मेरा नाम आर्य है। मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12th में था। मुझे शुरुआत से ही प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था, न ही मैं उसमें इंटरेस्टेड था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी। उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12th पास कर कर दिल्ली आ गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती हुई एक खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स गिर गई। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहन थे कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, "ओह हेलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरी बुक उठाओ।" मैंने कहा, "सॉरी।" उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक़्त पहली बार दिल में कुछ-कुछ सा फ़ील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए ही जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपनी क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश हुई। सामने कोई घर न था, नहीं तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने ही वाला था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उससे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाते हैं। लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पर वो कहती हैं कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अपने घर में ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में ही सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में ही सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद लड़के को पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बातें उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है। नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती ये मोहब्बत। कैसी लगी ये कहानी हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसी ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमारे सुनने के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट करें। बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।